ओम शांति। यदि आपका भी ऑक्सीजन लेवल या आपके किसी भी पहचान वाले का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसके लिए आप जो डॉक्टरी इलाज है वह तो ज़रूर लीजिए, साथ ही साथ आपको योग की शक्ति भी साथ रखकर आप इससे बाहर आ सकते हैं, अपने ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल लेवल पर ला सकते हैं। यह कोई मुंह की बात नहीं है। संकल्पों की शक्ति में बहुत शक्ति होती है। उसके लिए आपको क्या करना है, यदि पेशेंट का हालत उसमें नहीं है कि वह संकल्पों के साथ रह सके या उसकी हालत इस पोजीशन में नहीं है कि वह कुछ एक्टिविटी खुद के लिए कर सके, तो कोई भी उस सामने वाले के लिए कर सकता है। आपको क्या करना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिनको सांस का प्रॉब्लम है, जिनके साथ में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स जुड़े हुए हैं, उनको यह बहुत जल्दी हावी होता है। तो इसके लिए आपको, यदि पेशेंट खुद कर सके तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकता तो आप उसे कहीं भी बैठ करके, कितनी भी दूरी पे आप बैठे हों, आप उसके लिए यह ज़रूर सोचें। बार बार यह बात को पहले रिपीट करना बंद कीजिए कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम है, उसका ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, बहुत कम है। यह बात को अभी के अभी स्टॉप कीजिए। उसके लिए आप यदि पेशेंट से करवा सकते हैं तो 3 बार ऐसे हाथों को आपस में रगड़ते हुए, ऐसे करते हुए, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस तरह से आप 3 बार रगड़िए। और ये हाथ के जो वाइब्रेशन आप फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, इनको ही अपने हार्ट पर इस तरह से रखिए और अनुभव कीजिए कि मेरा जो ऑक्सीजन लेवल है, आप इसे इस तरह से माथे पर भी रख सकते हैं, इस तरह से नोज पर भी रख सकते हैं, और अनुभव करना है आपको 10-10, 20-20 सेकंड्स के लिए, हर 10-15 सेकंड, 20 सेकंड में, इस तरह से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान सुप्रीम डॉक्टर, सर्वशक्तिमान डॉक्टर के साथ शक्तिशाली अनुभव करते हुए यह मेरा ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल हो रहा है, मैं अच्छी तरह से सांस ले पा रही हूँ या ले पा रहा हूँ, और यह बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो रहा है। ऐसे आप 5 मिनट तक रिपीट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पेशेंट यदि कोई नहीं कर सकता, या आप उसको टच करके इस तरह से फीलिंग के साथ में इस तरह से आप नहीं कर पाते, तो आप कितनी भी दूर बैठें, यही बात रिपीट करें, मन में संकल्प करें कि वह एकदम नॉर्मल हो रहा है, इसका ऑक्सीजन लेवल एकदम नॉर्मल हो गया, हो रहा है। इस तरह से आप उस आत्मा को इमर्स करते हुए ऐसे उसे वाइब्रेशन आकाश भेजें, ना कि उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये बोलिए। देखिए, इसके पीछे एक बात को समझना पड़ेगा कि हम जब इलाज के लिए जाते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर आपके शरीर का इलाज कर सकता है, क्योंकि उसने इस शरीर के बारे में ही नॉलेज ली है। लेकिन इधर हार्ट, लेकिन इस हार्ट को या इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा, जो यहाँ बैठी हुई होती है। और आत्मा को बल चाहिए तो आपको आत्मा के डॉक्टर के पास ही जाना होगा। आत्मा के डॉक्टर से ही आपको आत्मिक बल मिलेगा, और आत्मा ही फिर पूरे शरीर को, हार्ट को, लंग्स को, इसको, उसको, कान को, नाक को, सबको जो है, जो अंदर के हमारे मशीन हैं,
वह सब कार्य इसके बल पर करती हैं। यूँ नहीं कि हम मेडिसिन ना यूज करें, डॉक्टर्स के पास ना जाएं, इस तरह से कुछ ना करें, ऐसा ईश्वर नहीं कहते। लेकिन इस शरीर के डॉक्टर के नॉलेज के अलावा परमात्मा जो आत्मा का नॉलेजफुल, आत्मिक बल देने वाला, इस आत्मा को चलाने वाला और ये आत्मा पूरे शरीर को चलाने वाली उस सुप्रीम डॉक्टर से, परमात्मा से भी आपको जुड़कर आत्मिक बल भरना होगा। तभी आप अपने इस शरीर को शक्तिशाली बना सकते हैं। अभी जो समय चल रहा है, आपके पास खूब धन है, लेकिन डॉक्टर आपको इलाज नहीं दे पा रहे हैं, इतना मजबूर हैं, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे हैं, हॉस्पिटल में बिस्तर खाली नहीं है। तो इसके लिए आपने सुना भी होगा, कल से बहुत न्यूज़ वायरल हो रहा है। तो उसके लिए आप घर में एक छोटा सा कहना चाहिए कि क्लिनिक जैसा प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए छोटा सा अस्पताल जैसा आप अपने एक बॉक्स में बंद करके रखिए और घर में ही आप छोटा अस्पताल बनाइए। जिस तरह से इस कोरोना में चलते घर घर मंदिर हैं, वैसे ही अब घर घर अस्पताल भी खोलने का टाइम हो गया। उसके लिए आपने देखा होगा, और नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए, सर्च कीजिए कि किस तरह से आपको सेफ्टी बरतनी है और कौन कौन सी चीज़ें अपने पास में रखनी है इस कोरोना से बचने के लिए, और कौन कौन सी चीज़ें आपके साथ में चलेंगी तो आपको परेशान नहीं रखना है। और सबसे ज़्यादा इसमें आपको जो मैंने बीच में पॉइंट बताया कि आपको आपका शरीर का डॉक्टर तो सिर्फ शरीर का इलाज कर पाएगा कि कैसे क्या कहाँ से कौन सा अंग को कैसे कहाँ जोड़ करके उसे वापस ठीक करना है, या हार्ट का नॉलेज होगा या जो भी। लेकिन ये ध्यान रखिए कि हमारे शरीर को चलाने वाली, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि हमारे शरीर को चलाने वाली, ये हार्ट को, ये लंग्स को, ये जो भी हमारा चल रहा है शरीर, वह दिल से नहीं आत्मा चलाने वाली है। और आत्मा यहाँ विराजमान है और आत्मा का डॉक्टर परमात्मा है। तो आत्मा के डॉक्टर से भी आप कनेक्ट रहिए, आध्यात्म से जुड़िए और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखिए, पॉजिटिव रहिए। और हर हाल में आप कोई भी बीमारी को अपने मन पर हावी मत होने दीजिए। हम मीलों दूर से ये बीमारी काफ़ी हद तक तो मन के द्वारा ही ले आए हैं कि क्या पता कहीं मेरे परिवार में, कहीं मेरे घर में, कहीं मेरे सदस्य को, कहीं मुझे ना हो जाए। तो वह आपने आमंत्रण दे चुके हैं और उसे आपने आने का रास्ता भी बहुत खुला छोड़ दिया है। लापरवाही तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हम जो अभी चल रहा है समय, उसकी वजह से बहुत अधिक डरे हुए भी हैं। तो लोग बहुत ज़्यादा घर में ही रह करके उसको अनदेखा करते हैं। उस अनदेखी की वजह से भी बहुत केसेस बिगड़ रहे हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिए। मैं वापस एक बार रिपीट करूंगी कि जिनको भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है वो ज़रूर इस तरह से, पेशेंट को हिम्मत है तो आप 3 बार ऐसे रगड़ते हुए रखिए और अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल हो रहा है ऐसे संकल्प करके शक्तिशाली वाइब्रेशंस दीजिए। और दूर बैठ करके उस आत्मा के लिए जो है ऐसे वाइब्रेशंस भेजिए कि उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम कम नहीं है, नॉर्मल है और एकदम से वो ठीक हो गई हैं और ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल अपनी यथा स्थान पर चल रहा है। इस तरह से आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए या सकाश भेजिए या शुभ संकल्पों के द्वारा उनका लेवल को कंट्रोल में लाइए। बार बार इस बात को रिपीट मत कीजिए। ओम शांति। थैंक यू। वीडियो अंत